लिखो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हाँ आप समझना, शॉर्टकट दे रहा हूँ तो ध्यान रखना। तो तुम लोग को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना आता है, तुम लोग को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना आता है। फॉर्मूला क्या था? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला, है कि नहीं? लेकिन अब मैं एक बात बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ए और बी पार्टनर है, रेशियो है 2:1, समझना। न्यू रेशियो है ए बाय B/B/C, रेशियो है 2:1:1, अच्छा 2:2:1। तो ये क्या हो गया? ओल्ड रेशियो। ये क्या हो गया? न्यू रेशियो। क्लियर हो यहाँ तक? अब जो सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे, ए का कितना है? 2/3 माइनस ए का कितना है? अब 2/4 लेंगे, 2/5 लेंगे, क्या लेंगे? 2/5 सब लेंगे, 2/5 लेंगे, ठीक है? तो आंसर क्या होगा? 2/5। इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। क्लियर है? इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हो गया लंबा। अब शॉर्टकट निकालने का तरीका देखो। एग्जाम में ये तो आएगा नहीं, श्योर बात है। ये डायरेक्टली एग्जाम में 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन के नहीं आएगा। जो सेवा बोर्ड के उनका आता है 1 मार्क्स 2 मार्क्स, इसी क्वेश्चन में 1 मार्क्स 2 मार्क्स दे देगा। सीबीएसई में आता है कैसा है? सीबीएसई में 8 मार्क्स का क्वेश्चन में ये एक छोटा सा रोल प्ले करेगा, और वो कितना रोल प्ले करेगा? हाफ मार्क्स का। समझ में आ गया? अब हाफ मार्क्स के लिए तुम वहां पे 2 मिनट देके फायदा है क्या? वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा 2 मिनट। इसको निकालने का तरीका बताता हूँ, तो ध्यान देना। शॉर्टकट है तो थोड़ा सा घर में प्रैक्टिस करना तो समझ में आएगा। मैंने सिखाया था, याद है? न्यू रेशियो निकालने का तरीका सिखाया था, याद है? न्यू रेशियो का निकालने का तरीका सिखाया था। कितना तरीका था? 3 तरीका। पहला वाला क्या था? दूसरा और तीसरा। 3 तरीका समझाया था, ठीक है? इसका वीडियो खराब हुआ क्या? प्रीवियस का वीडियो में दे दिया। जो प्रीवियस का वीडियो बनेगा ना, ये है वो, उसमें है। तो आज लिंक शेयर कर दो, जाने से पहले याद लेना। अब ध्यान समझना, ये कौन सा मेथड है? पहला मेथड। ये कौन सा मेथड है? दूसरा। और ये कौन सा है? तीसरा। तीसरा वाला मेथड याद है कुछ? हम लोग क्या लिखते हैं? लेट द प्रॉफिट बी 1, फिर 1 माइनस ये करके सॉल्व करते हैं, याद है? सॉल्व कर दिखाता हूँ एक बार। ये पहला मेथड है, ये पहला मेथड समझा रहा हूँ, ध्यान सुनना। अब मेथड पे ज़्यादा ध्यान दे दूंगा, मैं ध्यान दूंगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो पे। तो क्वेश्चन है, ए और बी पार्टनर है, ध्यान सुनना। रेशियो है 2:1, ठीक है? इसमें सी आना चाहता है, रेशियो है 1/4। इतना ही इंफॉर्मेशन होता है मैं पहला मेथड में, राइट? इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन होता नहीं। इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग? लेट द प्रॉफिट बी 1 माइनस 1/4 इक्वल टू 3/4, याद है सबको? फिर हम लोग क्या कहते हैं? ए इक्वल टू 3/4 इंटू 2/3, बी इक्वल टू 3/4 इंटू 1/3, और सी इक्वल टू 1/4 को हम लोग क्या करते हैं? मैच 12, 6, 12, 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, ये करते हैं हम लोग। तो हमारा न्यू रेशियो क्या हो गया? 3:6:3। सबको समझ में आया? ये तो न्यू रेशियो सिखाया था ना तुम लोगों में, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। ये क्या हो गया? 1:2:1। ये हो गया तुम्हारा न्यू रेशियो। अब मैं लंबा करके दिखा रहा हूँ, शॉर्टकट एक ही बार बता दूंगा। अब देखो, अगर मुझे इसी क्वेश्चन का सैक्रिफाइसिंग निकालना है, क्या निकालना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है? अब ए का देखो, ए का ओल्ड कितना है? 2/3। न्यू कितना है? 1/4। सबको समझ में आ गया? इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा? 12, ये 8 और ये 3, तो ये कितना हो गया? 5/12। ये सही है? देखो एक बार, 2/3, 1/3, ठीक है, ठीक है। अब बी देखो, बी का कितना है? 1/3 माइनस, हाँ, ओ हाँ, ये 2 है ना, 6:3:3 है ना? ओके सॉरी, 2:1:1। तो ये क्या होगा? 2, ये क्या हो गया? 6, ये कितना हो जाएगा? 2, ठीक है।
तो 1/3 माइनस 1/4 इक्वल टू 12, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/12। सी का निकालेंगे, सी की निकालना है। सबसे पहले जब एक बिजनेस में कोई पार्टनर आएगा, क्या वो लॉस लेने आएगा? लॉस लेने तो आएगा नहीं, मतलब वो सेक्रीफाइस करने नहीं आएगा। जब वो सेक्रीफाइस करने नहीं आएगा तो सेक्रीफाइस रेशियो नहीं निकालेंगे। सबको समझ में आ गया? अब देखो मैं शॉर्टकट क्या है, अगर तुम लोग एक चीज ध्यान से देखो तो मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया? 2:1, 2:1। सबको समझ में आ गया? अब यही तो हमारा क्या था? ओल्ड रेशियो था। एग्जैक्टली वही रेशियो ओल्ड था और वही रेशियो सेक्रीफाइसिंग है। तो इससे क्या समझ में आता है? अगर वो पहला मेथड यूज हो रहा है तो ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाएगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। तुम जितना भी क्वेश्चन कर लो, अगर वो पहला मेथड यूज हो रहा है तो क्या हो जाएगा? ओल्ड रेशियो तुम्हारा क्या बन जाएगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। समझ में आ गया? तो इसको करके फायदा है क्या? जब तुमने देखेगा कि पहला मेथड यूज हो रहा है तो सीधा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कौन सा हो जाएगा? ओल्ड हो जाएगा। क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया? तो क्या समझ में आया कि अगर पहला मेथड यूज हो रहा है तो ओल्ड रेशियो क्या बन जाएगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर है? अब सेकंड में आते हैं, प्लीज ध्यान देना। सेकंड में आते हैं। सेकंड का क्वेश्चन कुछ ऐसा होता था ना, ए और बी पार्टनर है, रेशियो क्या है? 2:1। इसमें आना चाहता है सी फॉर 1/4 शेयर। फिर हमें देते हैं एक्वायरिंग रेशियो, याद है? एक्वायरिंग रेशियो कितना ले? चलो 7:4 लेते हैं। सबको समझ में आ गया? या ऐसा कुछ दिया होगा 2/20 और 1/10, ऐसा कुछ दिया होगा। आइडर रेशियो में गिवन होगा या फ्रैक्शन में गिवन होगा ना, और तो कुछ गिवन नहीं होगा। अब याद रखना इसका मतलब क्या है। सबसे पहले इसका मतलब क्या है? एक्वायर का मतलब क्या होता है? एक्वायर का मतलब किसी से लेना होता है। चलो मान लें इसके पास ऐसा 2 पेन है, ध्यान समझना, इसके पास 2 पेन है और मैंने इसे एक एक्वायर किया, तो इसने कितना सेक्रीफाइस किया? एक ही सेक्रीफाइस किया ना, मतलब मेरा एक्वायर इसका क्या है? सेक्रीफाइस है। तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या बन गया? 7:4 ही है, निकालने का जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? जो एक्वायरिंग रेशियो होगा वही क्या बन जाएगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। समझ में आ गया? लेकिन ऐसे में क्या करें? यहाँ तो 2/20 और 1/10 हो रहा है, मैच तो नहीं हो रहा है ना, तो क्या करो, एक सिंपल सा टेक्निक है, डिनोमिनेटर को मैच कर दो। किसको मैच करेंगे? डिनोमिनेटर को। अब 10 को 20 बना सकता हूँ मैं, इंटू क्या करूँगा? इंटू 2। तो यहाँ पे इंटू 2 और यहाँ पे इंटू 2। समझ में आ गया? तो इसका क्या होगा? 2:2, मतलब क्या होगा? 1:1 सेक्रीफाइसिंग। सबको समझ में आया यहाँ पर? किसको डाउट है यहाँ पे? समझ में आ गया? तो पहला मेथड क्या बोलता है? अगर मैं पहला मेथड यूज कर रहा हूँ तो ओल्ड रेशियो क्या बन जाएगा मेरा? सेक्रीफाइसिंग। सेकेंड मेथड यूज कर रहा हूँ तो क्या बोलता है? मेरा एक्वायरिंग रेशियो ही मेरा क्या बन जाएगा? सेक्रीफाइसिंग। समझ में आ गया? अब आ रहा थर्ड मेथड में, प्लीज ध्यान देना। अब मुझे बताओ थर्ड मेथड में क्या सी गिवन होता है? थर्ड मेथड में सी गिवन नहीं होता है। हमें क्या गिवन होता है? सरेंडर रेशियो। सरेंडर गिवन होता है। सरेंडर मतलब क्या है? किसने कितना दिया ना। मान लेते हैं ए ने दिया है 1/5, बी ने दिया है 2/7, ऐसे ले लिया रेंडमली। समझ में आ गया? अब ध्यान समझना, इसमें कंफ्यूज मत होना। अब अनुषा के पास कितना पेन था? 3 पेन था। ध्यान समझना, अनुषा के पास कितना पेन था? 3 पेन था। सेकंड कंडीशन में मैं डायरेक्टली 1 पेन ले लिया, तो अनुषा कितना सेक्रीफाइस किया? 1। अब मैं इसको घुमा के बोला, अनुषा आई विल टेक 1/3 ऑफ योर। मैंने क्या बोला? आई विल टेक 1/3 ऑफ योर। 1/3 का मतलब क्या होता है? 3 का 1। इंग्लिश में घुमाया ना, बाकी तो कुछ नहीं किया मैंने। 1/3 मतलब फिर से क्या कितना सेक्रीफाइस करेगा? 1 सेक्रीफाइस करेगा। समझ में आ गया? यहां भी हम लोग को वही करना पड़ेगा। ए कितना सेक्रीफाइस करेगा? 1/5। इसका था कितना? 2/3 इंटू 1/5, तो कितना हो गया? 2/15। समझ में आ गया? उसका बी का था कितना? 1/3। कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 2/7, तो ये कितना हो गया? 2/21। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब फिर से बात आ गई, डिनोमिनेटर फिर से मैच नहीं हो रहा है, तो मैच नहीं हो रहा है, क्या करेंगे? फिर से मैच कर देंगे। तो 15 और 21 का एकदम इजी एलसीएम क्या है? एक एलसीएम सिखा रहा हूँ तुम लोग को, ये चैप्टर में काम आएगा। ध्यान समझना, ये आमतौर पर सिखाता नहीं हूँ लेकिन सिखा दे रहा, ध्यान सुनना।
एलसीएम निकालने नहीं आता कोई इशू नहीं है, इंटू तो आता है तुम लोग, इंटू 15 कैसे बनता है मुझे ये बताना, 3 इंटू 5, सब लोग एग्री करते हो इससे? 21 कैसे बनता है बताना, 3 इंटू 7, सब लोग एग्री करते हो यहाँ से? तो यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, 3, तो एक 3 ले लो, अनकॉमन क्या दिख रहा है 5 और 7, तो इंटू 5 इंटू 7, समझ में आ गया? यह तुम्हारा एलसीएम शॉर्टकट निकालने का तरीका। तो यहाँ क्या होगा, 3 5 जा 15, तो 15 इंटू 7 कर दो, आंसर निकल जाएगा। ये भी आप इंटू करना आता है, 15 7 से कितना होगा 105, तो इसको 105 करता हूँ, इंटू 7 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 5, तो ये हो गया 10, ये हो गया 14, तो रेशियो क्या हो गया 14:10, 7:5। सबको समझ में आया ये वाला? सबको समझ में आ गया? मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो तुम लोग जब तक ये क्लास 12 का बोर्ड्स देने दोगे ना, तब तक तुम लोग सब आता होगा, मेजोरिटी, सबको नहीं बोलो, जो यहाँ ट्यूशन गुल मारता है उसको नहीं आएगा, लेकिन पॉइंट वहाँ हो जाएगा कि तुम लोग उसको अटेम्प्ट कर पाओगे नहीं कर पाओगे। और मैक्सिमम का यही प्रॉब्लम होता है, अटेम्प्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज उनका कैलकुलेशन प्रॉब्लम है या लिखने में स्लो हो। ठीक है, तो तीनों कंडीशन समझ में आया? पहला कंडीशन क्या था, अगर पहला मेथड यूज हो रहा है तो ओल्ड रेशियो क्या बन जाएगा, सेक्रीफाइसिंग, क्लियर हो गया। सेकंड मेथड यूज हो रहा है तो क्या होगा, एक्वायरिंग क्या बन जाएगा, सेक्रीफाइसिंग। अगर थर्ड मेथड यूज हो रहा है तो एक्स्ट्रा में एक काम करना पड़ता है इतना। समझ में आ गया? और कुछ नहीं, क्लियर हो गया? ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखो, सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट मुंह में करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, सौरभ है ना, मिल गया क्वेश्चन। सौरभ एंड गौरव, दिख रहे क्वेश्चन? सौरभ एंड गौरव आर इक्वल पार्टनर, दे एडमिटेड, चलो एस और जी इक्वल पार्टनर है, दे एडमिटेड सी एस पार्टनर इन अ फर्म, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैज बीन 4:3:2। तो इस कंडीशन में हमें क्या क्या गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है और क्या गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है, दोनों गिवन है। तो क्या निकालना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग। निकालो, फटाफट निकालो। हाँ, इसको ऑलरेडी नहीं कर पाओगे ना, बिकॉज ऑलरेडी न्यू रेशियो गिवन है ना। सॉल्व कर ट्राई करना। सॉल्व कर ट्राई करना। बोला बुला, हाँ बोला बुगा ना, हाँ कोई ऐसा जिसको नहीं आता है लिखना, जिसको आता है ट्राई करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है न्यू बुक का, ठीक है। 14A है न्यू बुक का। व्हाट इज द ओल्ड रेशियो, 1:1 इक्वली, समझ में आ गया। जिसको नहीं आता है देखना, बाकी खुद से करो। न्यू रेशियो क्या है, 4:3:1, 4:3:1, हाँ 2 है, 4:3:2। तो ए एस है ना, सौरभ है ना, तो एस का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या बन जाएगा, 1/2 - 4/9, समझ में आ गया। 1/2 कैसे, ये 2 है, 1/2 हो गया, ये प्लस में कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, और ये क्या है 4, समझ में आ गया। इसका एलसीएम कितना होगा, 18 होगा, हो गया। तो 2 का कितना जा 18 होता है, 2 9 जा 18, क्लियर है। 9 कब जाए 18 होता है, 2 जा तो -8 समझ में कैसे हुआ एलसीएम। तो ये कितना हो गया 1/18। गौरव का कितना है 1/2 - 3/9, समझ में है, इक्वल टू यहाँ कितना 18 हो गया, और 9 - 6 तो क्या होगा 3/18, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट कौन नया पार्टनर है, सी ना, सी तो न्यू पार्टनर है ना। जब सी का न्यू पार्टनर है वो सेक्रीफाइस करेगा क्या, कभी नहीं करेगा। तो आंसर क्या हो गया 1:3। सबको समझ में आ गया। हम लोग इसलिए इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एग्जाम में इतना हैवी मार्क्स आता भी नहीं है, ठीक है। सबको समझ में आया, डाउट है?
सबको समझ में आ गया? तो इसमें तो कुछ जो बड़ा टॉप तो नहीं है, आराम से कर लोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो प्लीज, 15A, अगर ये हो गया तो 15A क्वेश्चन पढ़ना, खुद से पढ़ना, सॉल्व मत करना, फिर पढ़ो सिर्फ। 15A पढ़ो सिर्फ, सॉल्व नहीं करना है। पढ़ लिया? तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या इसमें न्यू रेशियो गिवन है? कहाँ गिवन है? वो ओल्ड रेशियो है। 3 पार्टनर है ABC, रेशियो है 2:2:1। ये हो क्या हो गया? ओल्ड या न्यू? ओल्ड हो गया। अब बोला है कौन आ रहा है? D आ रहा है ना? कौन आ रहा है? हाँ, D आ रहा है। D कितने के लिए आ रहा है? 1/6। न्यू रेशियो गिवन है कि नहीं? जब न्यू रेशियो गिवन है ही नहीं तो हम लोग निकालेंगे क्या? हम शॉर्टकट यूज करेंगे। अब मुझे बताओ ये कौन सा मेथड यूज हो रहा है? पहला, दूसरा या तीसरा? दूसरा। पहला। कौन सा मेथड यूज हो रहा है? पहला। तो पहला अगर यूज हो रहा है तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या हो जाएगा? वही ओल्ड रेशियो हो जाएगा, 2:2:1। समझ में आया? किसी को डाउट है? अब मैं जो वीडियो दूंगा आज वो जाके देखना एक बार, तीनों मेथड का, ठीक है। अब देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं जितना भी क्वेश्चन तुम लोगों को जितना भी टॉपिक कराऊंगा ना, सब एक दूसरे से रिलेटेड होगा। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक के लिए एक पढ़ो फिर दूसरा के लिए नया पढ़ो, ऐसा नहीं। समझ में आया? उस तरह से रिलेट करके पढ़ाऊंगा, तो जो पहला क्लास मिस हो चुका है वो बर्बाद हो जाओगे वहाँ पे, बिकॉज आगे जो करने वाला वो भी मैं पहला, दूसरा, तीसरा बोल के बोलूँगा। समझ में आ गया? अगर नहीं आते हो, कुछ कारण से नहीं आ रहे हो, मुझे वीडियो मांग लेना, वीडियो सेंड करना और देख लेना एक बार। अगर समझ में नहीं आ रहा देख के भी फिर आगे पूछो यहाँ पे। क्लियर है सबको? तो क्वेश्चन नंबर 15A करके फायदा है। तो पहला मेथड यूज हो रहा है तो ओल्ड रेशियो क्या बन जाएगा? सैक्रिफाइसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, AB पार्टनर है, रेशियो कितना है? 5:3। C इज एडमिटेड द पार्टनरशिप फॉर 1/4 इन फ्यूचर प्रॉफिट। न्यू रेशियो गिवन है, फिर से न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या बन जाएगा? कितना होगा? 5:3। क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? करके फायदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A and B are partners sharing profit and loss in the ratio 7:3. C was admitted and A surrender 1/7 and B surrender 1/3 in favor of C. कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सबसे पहले सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है। अब मुझे ये बताना है ये पहला मेथड यूज हो रहा है, दूसरा मेथड या तीसरा मेथड? ये तीसरा मेथड यूज हो रहा है। कौन सा मेथड? तीसरा। तो तीसरा में थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। आप कैलकुलेशन देखते हैं एक बार। हाँ देखो, कैलकुलेशन देखो एक बार। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है? तुम लोग का इस क्वेश्चन का अभी जो करा रहा हूँ, तुम लोग इस साइड में स्क्रीन में क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक है। छोटा छोटा क्वेश्चन इस स्क्रीन में दिख जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया? रेशियो क्या है? 7:3 और पार्टनर है A और B। इसमें C आना चाहता है, C का शेयर हमें मालूम नहीं है, इतनी है क्वेश्चन में। फिर A कितना दे रहा है? कितना दे रहा है? 1/7 दे रहा है। सबको समझ में आ गया? B कितना दे रहा है? 1/3 दे रहा है। सबको समझ में आया? किसी को डाउट है यहाँ पे? नहीं है ना? सबको समझ में आया? 7 काट दो, बचा कितना? 3 काट दो, बचा कितना? अब तो डिनोमिनेटर सेम है ना, तो रेशियो क्या बन गया? सैक्रिफाइसिंग 1:1। देखो आंसर 1:1 ही है, इक्वली होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो इसलिए बता रहा हूँ कि इस बात को समझो और घर जाके वो रिवाइज करना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं एग्जाम में, सॉल्व करते करते हो गया, और जिसका मैथ अच्छा है तो और अच्छा लगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि हम लोग डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं विदाउट द फॉर्मूला ऑफ ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सिर्फ जानना पड़ेगा कि ये कौन सा मेथड से निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग न्यू टॉपिक में आएंगे। क्वेश्चन देखो, मैं बोलता हूँ क्वेश्चन देखो। अच्छा, अभी कौन सा कहता है? ये कितना?
हाँ 1:1 हो गया, न्यू रेशियो नीचे है सर, ठीक है। एक क्वेश्चन देखना, अच्छा क्वेश्चन है 19, इंपॉर्टेंट मार्क करना। 19, 20 और 21 करेंगे, इंपॉर्टेंट है। 19, 20 और 21 इंपॉर्टेंट है, करेंगे। 19 पढ़ो एक बार। 19, 20 और 21 इंपॉर्टेंट है, करेंगे। 19 पढ़ लिया, कुछ पढ़। कुछ नहीं पढ़ लो। याद है जब मैं न्यू रेशियो सिखा रहा था, मैंने कहा था कुछ मैथमेटिक टर्म भी आएगा जो इजीली निकाल सकते हैं विदाउट एनी फॉर्मूला। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है वो देखो। क्वेश्चन में गिवन है ए और बी पार्टनर है, रेशियो कितना है 3:1। ओके 3:1। इसमें कौन आ रहा है, सी आ रहा है। इतना इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। अब बोला है बी और सी का रेशियो कितना होगा, यहाँ पे बी और सी का रेशियो क्या होगा 3:1। ये समझ में आएगा 3:1। बोला ना सेम एज क्या बोला, सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन ए एंड बी, राइट। तो अब ध्यान समझना, यहाँ पे भी एक बी बंदा है, यहाँ पे एक बी बंदा है, लेकिन यहाँ का नाम इसका 1 है, यहाँ का नाम है इसका 3। लेकिन बी का मतलब तो बी होता है ना अल्टीमेटली। तो कुछ करके अगर मैं बी को कॉमन कर दूँ तो हम लोग को लेट द प्रॉफिट बी 1, ये सब वैसा कुछ लेना ही नहीं पड़ेगा, राइट। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ये हम लोग क्लास 7 में सिखाया था, याद है, रेशियो को इक्वल करने का टेक्निक। कैसे करना, लिखना ए, पहले देख लो बी और यहाँ सी लिख लिया। ए और बी का मतलब क्या है 3:1, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ मतलब क्या है 3:1, इसको समझ में आया कि नहीं। पहला 3:1 इसके लिए, सेकेंड 3:1 इसके लिए, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर किसको ठीक करना है, अगर इसको ठीक कर पाया तो आंसर निकल जाएगा। अब मैं 3 को 1 बना सकता हूँ, डिवाइड पर कर सकता हूँ, लेकिन वो ज़्यादा टफ लग जाएगा। लेकिन क्या 1 को 3 बना सकता हूँ, 1 को क्या इंटू करो तो 3 बन जाएगा, सब लोग बच्चों को मालूम है। तो मैं क्या करूँगा, ये पूरा का ऊपर जो सेक्शन है इसको 3 से इंटू कर दूंगा, समझ में आ गया। ये पूरा का पूरा सेक्शन को 3 से इंटू करेंगे, समझ में आ गया। अब क्यों करेंगे, तुम लोग का ये भी डाउट हो सकता है कि अगर हम लोग इसी को 3 बना दे तो तभी तो निकल जाएगा ना आंसर। डिफरेंस समझाता हूँ, अगर मैं पूरा सेक्शन को इंटू 3 कर देता हूँ तो आंसर क्या निकलेगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब बी कितना है, मैच हो रहा है। अब सी कितना हो गया 1, समझ में आ गया। अब सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन क्या बोलता है, ए और बी का रेशियो कितना होना चाहिए 3:1। अब थोड़ा देख ले सी को भूल जाओ, थोड़ा देख ले सी को भूल जाते हैं। इसका रेशियो देखो कितना हो रहा है 3:1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, काटने से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ये सेटिस्फाई हो गया। सेकेंड क्या बोलता है, बी और सी बोलते हैं। बी और सी मतलब क्या हो गया, इसको भूल जाएंगे हम लोग। 3:1, ये 3:1 सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब हाँ ये सही है। लेकिन अगर हम लोग दूसरा मेथड यूज़ करता, कौन सा मेथड, सिर्फ ओनली बी को 3 बनाता, कैसा होता 3:1 हो जाता। सिर्फ बी को 3 बनाया ना, ए को तो टच नहीं किया। तो पहले क्या बोलता है, ए और बी बोलते हैं ना, ए और बी कितना होना चाहिए 3:1, लेकिन यहाँ पे हो कितना रहा है 1:1 हो रहा है ना, 1:1, 3 3 काट जाएगा, मैच हो रहा है, मैच नहीं होता, ये मैथमेटिकली सही नहीं है, समझ में आ गया। अब ऐसा होता है ना, ध्यान समझना, ये कैसा कहानी पता है, घर का कहानी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में 3 भाई है, समझ मैं बीच वाला हूँ, मेरे से बड़े एक, मेरे से छोटे एक है, ध्यान समझना। तो पहले बोला है कि उसको 3 चॉकलेट मिलेगा, मुझे 1 चॉकलेट मिलेगा, समझना ठीक है। फिर बोला है नेक्स्ट बार, बोला तुझे 3 मिलेगा, उसको 1 मिलेगा, ध्यान समझना। पहले क्या बोला है, मेरा बड़े भाई को 3 मिलेगा और मुझे 1 मिलेगा, ये तो सब ठीक ही था। लेकिन कंपेयर कर दिया, क्या कंपेयर कर दिया, तेरा छोटा भाई को 1 मिलेगा और तुझे 3 मिलेगा। अगर ऐसा देखा जाए तो मुझे कितना मिला 4 मिल गया ना,
तो बड़ा वाला बोलेगा वाह, इससे तुम्हें ज़्यादा मिलने चाहिए था, अब तो मुझे कम मिल गया। बोलेगा नहीं बोलेगा? ये बोलेगा अब मुझे मिला। फिर मैं बोलूँगा चल मेरा 4 है तो तुझे और भी मिलना चाहिए ना, तो वो है यहाँ पे। ये हम लोग क्लास 7-8 में सिखाया था, अभी थोड़ा अकाउंट्स में भी आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? कुछ था इसमें? कुछ नहीं था। तो न्यू रेशियो कितना हो गया? 9:3:1। देखो 9:3:1 है कि नहीं? न्यू रेशियो है 9:, आगे ओके 9:3:1। अब यहाँ पे न्यू रेशियो गिवन था। जब न्यू रेशियो गिवन नहीं था तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या बन जाएगा? ओल्ड बन जाएगा। ओल्ड कितना था? 3:1। देखो आंसर वही 3:1 ही हो गया। समझ में आ गया? करना जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इसको समझ में आ गया ना? 19 करके ये लिख लो, 19 करके ये लिख लो, ठीक है। मैं इसको सबको समझ में आएगा नहीं बोला या लिखना पड़ेगा एक्स्ट्रा से? इस पार्ट को मैच कर लेना, इस पार्ट को मैच कर लेना। हो गया? सबको समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्पेसिफिकली तुम लोग का यूटी में ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन देता है। बोर्ड्स का बात नहीं बोलूँगा, लेकिन यूटी में ऐसा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, मैसेज 20 है तो मैसेज है बुक को। क्वेश्चन 20 तुझे बचा था? क्वेश्चन 20 पर 20 पढ़ो एक बार। पढ़ लिया था 20 में बोला है A, B and C are partners sharing 4:3:2. They admitted D for 1/9 share. It was agreed A would retain his original share, calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio. तो यहाँ कहानी क्या है? कहानी है कि हमारा पास 3 पार्टनर है, A, B, C बोल के 3 पार्टनर है, ठीक है। रेशियो क्या है? A, B और C है 4:3:1 है रेशियो। कौन आना चाहता? 2, ओके। कौन आना चाहता है? D। कौन आना चाहता है? D। कितना शेयर के लिए? 1/9। 1/9 शेयर। सुन, 1/9 शेयर। अब कहानी में क्या बोला गया कि जो हमारा A भाई साहब है वो अपना रेशियो चेंज नहीं करना चाहता है, यही बोला ना? सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर का मतलब क्या है? वो अपना रेशियो को चेंज नहीं करना चाहता है। समझ में आ गया? तो ये कौन सा मेथड? पहले ये देखो कौन सा मेथड यूज हो रहा है। पहला मेथड, दूसरा मेथड या तीसरा मेथड? दूसरा। कौन सा मेथड? सेकेंड मेथड। और कोई? बाद में करना। कौन सा मेथड यूज हो रहा है? इतना ही इंफॉर्मेशन है और इंफॉर्मेशन है ही नहीं क्वेश्चन में। कौन सा मेथड होता है? अगर यही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होता है तो पहला मेथड यूज होता है। एक बार आज घर जाकर सब लोग वीडियो देखना है, ठीक है? तुम लोगों को तो सब भूल गए। ये कौन सा मेथड होता है? पहला मेथड। तो पहला मेथड का नियम क्या था? पहले किसको खिलाएंगे खाना? किसको खिलाएंगे? सबसे पहले मेहमान को खिलाएंगे। मेहमान कौन है हमारे घर में? डी मेहमान है। क्लियर है? समझना? कौन मेहमान है? डी मेहमान है। आप समझो। तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना है? 1 होता है। उसमें डी को कितना खिलाएंगे? 1/9। यहाँ क्लियर हो गया? ठीक है। अब यहाँ पे कौन चिल्ला रहा है? ए चिल्ला रहा है कि मुझे भी उतना ही खाना है जितना मेरा पहले था। समझ में आ गया? अब समझना। तो सपोजिंग ये मेरा मम्मी है, ये मेरा पापा है और ये मैं हूँ, ध्यान समझना। और ये मेरा मेहमान है, ध्यान समझना। और ये जो मेहमान है लेडीज़ है। लेडीज़ क्योंकि मम्मी भी लेडीज़ है ना, ठीक है। अब सुनो,
डी लेडीज है। अब मैंने क्या किया, मेहमान को अकेले खाना नहीं खिलाया, वो ऑकवर्ड फील होगा बोल के किसको खिला दिया एक साथ, मम्मी को भी खिला दिया। समझना, अब पहले कौन खा रहा है अभी, मम्मी और मेहमान खा रहा है, राइट। ये तो मेहमान हो गया, मम्मी कहाँ गया अब, मम्मी भी खाएगी ना। मम्मी का शेयर कितना है 4 आउट ऑफ 9। समझ में आ गया, समझ में आ गया। कढ़ाई में इतना ही चिकन था, इसमें से मेहमान इतना खाना चाहता है और मम्मी इतना खाना चाहता है, मम्मी ज़्यादा खा रहा है, ठीक है। तो अब बचेगा कुछ कम ना, अब देखते हैं कितना बचेगा। अब खाना हम लोग दे दिया, अब कितना होगा 1 माइनस 5/9। समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। तो रिमेनिंग कितना बचा 9 माइनस 5 4/9। समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। अगर किसी को पहले खाने का मन है तो ऐसे खिला देना इसको। तो आंसर कितना आएगा 4/9। अब हम लिखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, ए लिखना चाहिए ना। तो ए ने कितना खाया 4/9। अब बी और सी में आते हैं, और डी ने कितना खाया 1/9। यहाँ तक क्लियर है सबको, किसी को डाउट है यहाँ तक, ठीक है। अब बी कितना खाएगा और सी कितना खाएगा, यहाँ से तो ये भाग गया ना, मम्मी तो पहले खा लिया। अब जो भी कढ़ाई में चिकन बचा हुआ है कौन खाएगा, बी और सी खाएगा। बी रेशियो सी का रेशियो कितना है 3:2, मतलब क्या हो गया 3/5 और 2/5। सबको समझ में आया यहाँ तक, किसी को डाउट है यहाँ पे, पूछ लो, डाउट है तो पूछ लो। सबको समझ में आ गया। कल को अगर ये बोलता कि सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, तो ये मम्मी को हटा के मैं घुस जाता अंदर। समझ में आया, यहाँ क्या हो जाता है 2/9 हो जाता। समझ में आ गया, किसी को डाउट है यहाँ पे, फिर मैं यहाँ से गायब हो जाता तो बचा क्या 4:3 हो जाता। सबको समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। इनटू कितना हो जाएगा 4/9, इनटू कितना हो जाएगा 4/9, बिकॉज कढ़ाई में चिकन इतना ही बचा था, और खाएगा कौन बी और सी, बिकॉज ए और डी ने ऑलरेडी खा चुका है। समझ में आ गया। सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 12/45, 8/45। सबको क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ 45 है, यहाँ 45, मैच हो रहा है क्या, कुछ मैच तो नहीं हो रहा है, तो मैच कराते हैं। इंटू क्या हो जाएगा 5, 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 तो कितना हो गया 20/45। यहाँ क्या हो जाएगा 5/45। समझ में आ गया। तो न्यू रेशियो क्या हो गया 20:12:8:5। सबको समझ में आ गया, आया। अब समझ में आ रहा है कि ये यूटी लाइक क्वेश्चन क्यों है, ये यूनिट टेस्ट लाइक क्वेश्चन क्यों है, ये बोर्ड्स लाइक क्वेश्चन नहीं है। बोर्ड्स में इतना भी इजी नहीं आता है, लेकिन स्कूल में तुम लोग को ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉम्प्लिकेशन है। क्या कॉम्प्लिकेशन, ये वाला कॉम्प्लिकेशन, और इसी कॉम्प्लिकेशन में सब लोग रॉन्ग करके आ जाएगा। सबको समझ में आया यहाँ तक, किसी को डाउट है एक बार दोबारा बोलना है क्या, समझ में आया। तो न्यू रेशियो कितना हो गया 20:12:8:5, देखो तो है कि नहीं 20:12:8:5। समझ में आ गया सबको। जब हमें क्या मालूम है, न्यू रेशियो मालूम है, तो हमें क्या निकाल सकते हैं, सेक्रीफाइस निकाल सकते हैं। तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा, ओल्ड रेशियो, अगर ओल्ड रेशियो देखा है 4:3:2 होना चाहिए ना। सेक्रीफाइस रेशियो होना क्या चाहिए 4:3:2, लेकिन मेरा मम्मी ने पहले खा लिया, तो मम्मी को सेक्रीफाइस किया क्या, किसने सेक्रीफाइस किया, बी और सी, मैं और पापा ने सेक्रीफाइस किया। तो मेरा पापा का शेयर कितना था 3:2। देखो सेक्रीफाइस रेशियो होगा 3:2। सबको समझ में आ गया। नहीं तो इससे पहले फिर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करना पड़ता। तो इसको बात को समझो, ये कैसे इसको सॉल्व करा रहा हूँ, समझ में आ गया। तो हमारा पास न्यू रेशियो हो गया, ये सेक्रीफाइस रेशियो हो गया 3:2। लिख लो इसको लिख लो। ब्रैकेट टू कोट, ब्रैकेट नहीं ले आंसर मिलेगा ही वो, ब्रैकेट राउंड में ब्रैकेट।
और अगर एग्जाम में तुमने ये ब्रैकेट नहीं डाला तो इसका आंसर अलग आ जाएगा। समझ में आ गया? इसी चक्कर में 9 घंटा खराब हुआ था ब्रैकेट की वजह से। ये ब्रैकेट दिख रहा है क्योंकि बॉड मास क्या बोलता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो ना। अगर ब्रैकेट ही नहीं तो बॉड मास कहाँ से काम आएगा? सबको हो गया? डन? ठीक है, अब बात को समझ गया कि जब तक तुम इसको रिवाइज नहीं करोगे तुम लोग छोटा छोटा मिस्टेक करोगे। इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो क्या था? 4:3:2। एग्जाम में लिख के आ जाओगे सेकंड वाइज रेशियो 4:3:2। समझ में आ गया? इसीलिए घर पे जाके एक बार 2 बार देखना, जब भी मौका मिले ऐसे देखते रहना, फिर आंसर क्या होगा? 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 होमवर्क यहाँ, और क्वेश्चन 21 थोड़ा टफ है, पहले बता रहा हूँ। जो करके आएगा मुझे दिखाएगा उसको बताऊँगा, नहीं तो किसी को नहीं बताऊँगा। क्वेश्चन 21 टफ है, ठीक है? अगर किसी का बुक नहीं है ना तो कोई नहीं है, स्क्रीन में क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेना, वीडियो में स्क्रीन में क्वेश्चन दिख जाएगा, स्क्रीनशॉट लेना और सॉल्व कर लेना। सबको समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 होमवर्क है। ठीक है, ठीक है, तुम लोग एक चीज़ बता रहे हो, ठीक है? कोई फुटबॉल देखते हैं यहाँ? फुटबॉल के बारे में मालूम है सबको? किसको मालूम नहीं फुटबॉल के बारे में? प्लेयर्स के बारे में मालूम है? 3 नाम लेता हूँ, तीन नाम तो सबको मालूम होगा। रोनाल्डो, मेसी और नेमार, सबको मालूम है, नाम सुना है ना? देखो, अगर हम लोग बोले रोनाल्डो है, मेसी है और नेमार है, जो भी है, अब ध्यान सुना, दोनों का प्राइस टैग अलग अलग है कि नहीं? कभी इसको ज़्यादा पैसा मिल जाता है, कभी इसको ज़्यादा पैसा मिलता है, कभी इसको ज़्यादा पैसा मिलता है, लेकिन इनका कंपटीशन में बाकी लोग आता है क्या? बाकी लोग बहुत रेयर चांस है, बहुत रेयर होगा जो इसमें कंपटीशन में आता है। अब इन तीनों में ऐसा क्या चीज़ है तो उनको पैसा देता है हमेशा? हाँ, गुडविल, ये बोल रहे गुडविल। और कोई? ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। चलो एक है, एक मान सकता हूँ, गुडविल नहीं मान सकता हूँ, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मान सकता हूँ। क्योंकि देखो, गुडविल क्यों नहीं मान सकता हूँ? ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा रोनाल्डो आ रहा है साइड दे मारे से गोल मारे, ऐसा तो कुछ नहीं बोलेगा। तो रेपुटेशन तो कोई काम नहीं है इसका ना। हाँ, इसका एक्सपीरियंस काम आ रहा है, पॉपुलरिटी से क्या पैसा का क्या लेने, ऐसे बोलेगा क्या? हट जाए यहाँ से, रोनाल्डो आएगा लाख मारने इसको, ऐसा नहीं बोलेगा ना। परफॉर्मेंस, राइट? अब मैं बताना क्या चाहता हूँ, अगर तुम लोग का इनका हिस्ट्री देखोगे या इन लोग का रेगुलर वर्कआउट देखोगे, मैक्सिमम टाइम लोग जिम में रहते हैं उन लोग। आइदर तुमको जिम में मिलेगा या फुटबॉल ग्राउंड में मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा उन लोगों को। समझ में आ गया? मतलब क्या है, ये एनी टाइम अपने ही प्रोफेशन में अच्छा होने की कोशिश करता है, किसी और प्रोफेशन में उंगली मारने स्टार्ट नहीं करता है। समझ में आ गया? अब तुम लोग का प्रोफेशन क्या है? अभी पढ़ने का है। अगर तुम लोग किसी और प्रोफेशन में उंगली मारना स्टार्ट करोगे तो तुम लोग हालत बाकी प्लेयर्स का तरह होगा, और अगर तुम लोग अपने ही प्रोफेशन में उंगली मारते हो तो इसका तरह होगा। इसका तरह मतलब क्या नहीं कि तुम्हें करोड़ पैसा मिलेगा, इसका मतलब तुम्हें अच्छा मार्क्स मिलेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब तुम लोग समझ लो, दिमाग है तुम लोगों के पास, ठीक है? टॉपिक लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड्स में डायरेक्टली 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड्स लिखो 3 मार्क्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड्स 3 मार्क्स, डायरेक्टली 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से। और सेवा का तुम लोग का 6 मार्क्स पकड़ लो, सेवा का 6 मार्क्स, सीबीएसई का 3 मार्क्स।
ठीक है, अब आते हैं हम लोग टॉपिक में। अब ध्यान समझना, ठीक है, अब ध्यान समझना। इंडिया का रिचेस्ट आदमी कौन है? चलो एशिया का रिचेस्ट आदमी कौन है? किसको आइडिया है? एशिया का रिचेस्ट आदमी कौन है? किसको आइडिया है? मालूम ना एशिया क्या होता है? वो तो मालूम है ना, एक कॉन्टिनेंट है। हाँ, बोल दे रहा हूँ। तो एशिया का सबसे अमीर इंसान कौन है? फिलहाल अंबानी है। फिर से अंबानी आ गया, ठीक है, मैं हूँ क्या? सही बात है, काश ऐसा हो जाए। ठीक है, एशिया का सबसे अमीर इंसान है अंबानी। अंबानी का एक छोटा सा स्टोर लेते हैं, वो है रिलायंस। चलो रिलायंस डिजिटल, ठीक है। अब मैंने अंबानी से बात किया, अंबानी पैर पकड़ लिया, बोलते हैं मुझे भी तेरा बिजनेस में पार्टनर बना ले। वो एग्री हो गया, बोलता है हाँ ठीक है जा, तू भी क्या रहेगा, तुझे एग्री कर लो। जब वो एग्री कर रहा है तो ये मुझे क्या क्या लाने बोलेगा? क्या पैसा? सबसे पहले क्या है करेक्ट, क्या है? वो बोलेगा तू मेरे लिए क्या लेके आ? कैपिटल लेके आ। हो गया? और कुछ लाने बोलेगा? हो गया, कैपिटल से खुश हो जाएगा। तुम लोग अपने आप को अंबानी सोचो ना फिलहाल के लिए, होने के लिए सोच लो। तुम लोग क्या कैपिटल लाने से हो जाएगा तुम लोग का? वो जो इतना साल से उसका बाप मर गया, उतना साल से ये क्या है, क्या लाने बोलेगा? अब तू 2 बार पूछ चुका है, पहले गुडविल के एक चैप्टर सीख लिया हमने, गुडविल कैसे निकालते हैं बोल के। हाँ वही, अब उसका रेपुटेशन को काउंट करूंगा। गुडविल निकालने का तरीका था ना 3 मेथड, आइदर एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट या कैपिटल से निकालूंगा। जितना होता है उसमें मेरा शेयर कितना होगा वो निकाल के दे दूंगा। समझ में आ गया? मान लेते हैं अंबानी का रिलायंस डिजिटल का आज का गुडविल है 100 रुपया, पीछे करोड़ है लेकिन 100 रुपये पकड़ लेते हैं, 100 रुपया। वो मुझे बोलते हैं तुझे मैं 10 भाग का 1 भाग शेयर दूंगा, मतलब 1/10 शेयर दूंगा ना। तो इसमें 1/10 कितना होता है? तो मुझे कितना रुपया लाना है? गुडविल 10 रुपये। समझ में आ गया? क्लियर हो गया सबको? तो अगर एक बिजनेस में आना चाहते हो तो क्या क्या लाना पड़ेगा? कैपिटल और गुडविल। क्लियर हो यहाँ तक? ठीक है। अब हम लोग क्लास 11 में आएंगे थोड़ा सा। व्हाट इज द गोल्डन रूल? 11 का गोल्डन रूल क्या था? व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, हटे, व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, एंड जो हाथ से जा रहा है वो क्या होगा? क्रेडिटेड। समझ में आ गया? अब बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस का, बिजनेस के पास क्या आ रहा है? मैं अंबानी का बिजनेस में क्या दे रहा हूँ? कैपिटल दे रहा हूँ, लेकिन बोल ले कैपिटल, ऐसा कुछ होता है क्या? क्या दे रहा हूँ एक्चुअली? एग्जैक्टली पैसा दे रहा हूँ, बोलूंगा नहीं ये कैपिटल है ना। समझ में आ गया? क्या दे रहा हूँ? पैसा। तो अंबानी के पास क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब पैसा को डिवाइड करूंगा ना, ये हाथ वाला पैसा कैपिटल है और ये हाथ वाला पैसा क्या है? गुडविल है। समझ में आ गया? हाँ, मेरे से क्या मतलब है? मेरे से कोई मतलब नहीं यहाँ पे, ठीक है, सबको फॉर्म से मतलब है। तो ये जो पैसा दिया, क्यों दिया मैंने इसको? एज अ कैपिटल, एज अ गुडविल। समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? आ गया? समझा रहा हूँ। मान लेते हैं इसको मैंने 100 रुपये दिया, दे दिया 100 रुपया। अभी मैंने गुडविल कितना निकाला था? 10 रुपया निकाला था ना। तो गुडविल कितना हो गया? 10 रुपया। तो उसको कैपिटल कितना दिया? 90 रुपीज़ दिया ना। कितना दिया? 90। सबको समझ में आया 90 कैसे होगा? 100 में से 10 मार्क्स को 90 हो गया। क्लियर हो गया सबको? ठीक है। अब क्या हम लोग गुडविल का गुडविल लिख सकते हैं? क्या हम गुडविल का गुडविल लिख सकते हैं? गुडविल को गुडविल लिख नहीं सकते। क्या लिखेंगे तुम लोगों को मालूम है? ध्यान सुनना। सब लोग सबके घर में LIC है, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पॉलिसी है। कभी ना कभी सुना है ना इंश्योरेंस पॉलिसी। तो महीना महीना में या साल साल में एग्जैक्टली हम लोग क्या पे करते हैं? प्रीमियम पे करते हैं। हम लोग बोलते हैं LIC पे कर रहे हैं, बोलते हैं क्या? हम लोग क्या पे करते हैं? प्रीमियम। तो इसको भी हम लोग गुडविल नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे? प्रीमियम बोलेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल बोलेंगे। सबको समझ में आ गया? समझ में आ गया? गुडविल तो हो गया पूरा का पूरा ओवरऑल। प्रीमियम क्या होगा? उसका थोड़ा सा पार्ट। समझ में आ गया? जब भी हम थोड़ा सा पार्ट देते हैं
तो हमेशा प्रीमियम वाला वर्ड यूज करते हैं। सबको समझ में आ गया था? किसी को डाउट है? तो एंट्री क्या बना? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सबको क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, लिखना मन, मैं लिखा दूंगा, आप ध्यान सुनना। तो एंट्री क्या बना? कैश टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर हो गया? अब ध्यान समझना, ये कैपिटल कौन ले लेगा? ये फर्म ले लेगा। और ये गुडविल कौन ले लेगा? अब गुडविल का जो पैसा है वो फर्म लेके क्या करेगा? कुछ करेगा? फर्म ने मेहनत किया था या पार्टनर ने मेहनत किया था गुडविल बनाने में? फर्म ने। किसने मेहनत किया था? पार्टनर्स ने। तो ये पैसा कौन ले लेगा? पार्टनर्स ले लेगा, बोलेगा मैंने मेहनत किया, मुझे पैसा मुझे दे। समझ में आ गया? और ये कैपिटल कौन ले लेगा? फर्म ले लेगा। समझ में आ गया? तो अब ये जो गुडविल है, अब गुडविल कहाँ है? डेबिट साइड है क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। आप कहाँ जाएगा? डेबिट साइड। क्यों जाएगा? क्योंकि मैं हमेशा बोलता था कि एंट्री हमेशा डेबिट क्रेडिट घूमते रहेगा। आगे पहली बार अगर क्रेडिट है, दूसरी बार कहाँ जाएगा? डेबिट। समझ में आ गया? तो हो गया प्रीमियम फॉर गुडविल टू, किसको मिलेगा पैसा? कौन सा पार्टनर्स को? ओल्ड न्यू सैक्रिफाइस। किसको मिलेगा? सैक्रिफाइस। किसको मिलेगा? सैक्रिफाइस। व्हाई नॉट ओल्ड? सैक्रिफाइस ही है। व्हाई नॉट ओल्ड? व्हाई नॉट ओल्ड? नहीं। अब एक कंडीशन था ना, याद है? मेरा मम्मी, मैं और मेरा पापा, याद है कि नहीं? मेहमान आ रहा था, याद है? वो मेहमान क्या ला रहा है? गुलाब जामुन और किशमिश लेके आ रहा है कि नहीं? अब इसमें से कौन पहले खाना खा लिया? मम्मी। तो मम्मी ने कुछ सेक्रीफाइस किया क्या? तो मम्मी को मिठाई दूंगा क्या? किसको दूंगा? जिसे सेक्रीफाइस किया ना। वो जो आई मेहमान, उसके वजह से हमारा एक एक चिकन पीस चला गया ना, तो इसलिए कौन खाएगा? ये जो सेक्रीफाइस करता है। समझ में आ गया? वो जो आने के वजह से जिसका इसका लॉस हुआ है, उसे उसको ये पैसा मिल जाएगा। सबको समझ में आ गया? तो एंट्री क्या बन जाएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। बुक में देखोगे लिखा होगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर गलत प्रिंट किया रहेगा उन्होंने, और उन लोग बहुत बढ़िया से यहाँ ब्रैकेट देके लिखे रखा है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बोल के। क्लियर है? तो यहाँ लिखा होगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। क्लियर हो गया? ठीक है, अब ध्यान सुनना, ये हो गया एंट्री, ये हो गया एंट्री। अब यहाँ कहीं भी कैश दिख रहा है तो इसको हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं? ड्यू एंट्री। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ड्यू एंट्री का मतलब क्या होगा पता है कि नहीं? ड्यू एंट्री का मतलब देंगे बोल के प्रॉमिस करना। जब तक पैसा का बात नहीं आ जाता है तब तक वो पैसा होता ही नहीं है। जैसे मम्मी पापा बोलते हैं, सुबह रात को बोलते हैं खाना खाने टाइम में, तू एक काम कर, कल 500 रुपये तो दे दूंगा, और हमें मालूम है पापा सुबह तक भूल जाते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? अभी दे, कल कब भूल जा, अभी पैसा दे तो ये मानूंगा, है कि नहीं? तो इसमें पैसा का बात आया? इसमें पैसा का बात आया कि नहीं आया? बिकॉज कैश है, मतलब ये कैश का एंट्री सही है। अब किसको पैसा मिलना चाहिए? किसको मिले? कौन सा पार्टनर? सेक्रीफाइसिंग। अब ये सेक्रीफाइसिंग कहाँ पे है? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट में। आप कहाँ पहुँचेगा? डेबिट में। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू क्या हो जाएगा? कैश। सबका समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्लियर है? तो 3 एंट्री कैसे बना, समझ में आ गया? ठीक है, अब लिखा दूंगा, तुम लोग याद रखना। अब इनमें से ये जुड़वा भाई है, ये दोनों जुड़वा है। जुड़वा का मतलब क्या है? जो मुंह में लिखा जाता है, एक को चप्पड़ चाटा मारो, दूसरा छिड़क के गिर जाता है ना, तो वही है। अगर ये एंट्री आएगा, ये एंट्री कंफर्म आएगा। समझ में आ गया? लेकिन ये कंफर्म नहीं है, ये तभी आएगा जब कंडीशन लिखा होगा। लेकिन ये दोनों अगर ये खोल गया तो ये भी खोलना कंपल्सरी है। ठीक है, लिखो जर्नल एंट्रीज। लिखो जर्नल एंट्रीज। अभी जर्नल एंट्रीज लिख लिया? नंबर 1 लिखो, व्हेन न्यू पार्टनर bring capital and goodwill in cash / bank
आइडर कैश में ला सकता है या बैंक में ला सकता है, ठीक है। बैंक का मतलब बैंक उठा के लेके नहीं आएगा, चेक दे देगा। तो एंट्री लिखो, कैश अकाउंट डेबिट, कैश स्लैश बैंक ले लो, कैश स्लैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, सबको समझ में आ गया यहाँ तक? हो गया। नंबर 2 लिखो, when premium for goodwill is distributed among the sacrificing partner, हो गया। तो एंट्री क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, हो गया। नंबर 3 लिखो, when goodwill is withdrawn by the partner, withdrawn का मतलब क्या होता है, पैसा निकाल लिया। तो एंट्री क्या बनेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू कैश, सबको समझ में आ गया, ठीक है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है जो 8 मार्क्स में डायरेक्टली हेल्प करेगा, और 3 मार्क्स तो अलग से आएगा, 8 मार्क्स में भी आएगा। तो कितना मार्क्स आ रहा है, 8 + 3 11 मार्क्स आ रहा है। तो समझ गए, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22, पहला क्वेश्चन देखो, LMN, are partners sharing profit and loss in the ratio 3:2:1, दिख गया। They admitted O into partnership, और O क्या ला रहा है, 4,50,000 क्या लेके आ रहा है, कैपिटल, है कि नहीं, कैश तो लेके आ रहा है, 4,50,000 एज कैपिटल एंड 1,50,000 एज क्या लेके आ रहा है, गुडविल। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट क्या बोल गया है कि और उसका जो शेयर है कितना है, 1/5 है। क्लियर हो गया, पास नेसेसिटी जनरेटेड, खत्म। और कुछ बोला है, नंबर ए क्या बोला है, गुडविल इज रिटेन इन द फॉर्म, नंबर बी क्या बोला है, गुडविल इज विड्रॉन। क्लियर हो गया। फटाफट जनरेटिव का पास करो, जनरेटिव का फॉर्म बनाओ, पर्टिकुलर्स LF डेबिट क्रेडिट, हाँ फॉर्मेट छोड़ दो, लेकिन फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर्स, क्या बोल रहा मैं, डेट पर्टिकुलर्स LF डेबिट क्रेडिट। तो पहला एंट्री क्या होगा, क्या लेके आया वो, गुडविल और कैपिटल लेके आ रहा है। पहला एंट्री क्या लिखवाया देखो, तो मैंने कैश स्लैश बैंक टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल लिखवाया था ना। पहला एंट्री लिखो, किसमें लेके आ रहा है, कैश में लेके आ रहा है ना। लिखो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर का नाम क्या है, ओ है ना, तो ओ लिखो, ओज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सबको समझ में आ गया। अब बोलो कैपिटल कितना आ रहा था, 4,50,000। गुडविल कितना रहा था, 1,50,000।
ओवरऑल कितना लाया उसने? 6 लाख लाया। सबको समझ में आ गया? यहाँ तक 6 लाख रुपीज लेके आया। यहाँ तक क्लियर है सबको? डन। नेक्स्ट एंट्री क्या होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, राइट। अब यहाँ पे सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? सबसे पहले कौन सा मेथड यूज हो रहा है? देखो तो पहला, दूसरा, तीसरा, न्यू रेशियो निकालने का कौन सा मेथड यूज हो रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट मेथड। मैंने क्या बताया था? अगर पहला फर्स्ट मेथड यूज हो रहा है तो ओल्ड पार्टनर ही क्या बन जाएगा? सैक्रिफाइसिंग बन जाएगा। तो ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? 2L 2M LMN 2N, N's कैपिटल कैपिटल कैपिटल। गुडविल कितना है? 1,50,000। रेशियो क्या है? 2:3:2:1। तो 3:2:1 का मतलब क्या? 6 होता है। 6 से कटेगा ये? बहुत बड़े से कट रहा है। कितना कट रहा है? 25। 3:2:1 ना। तो ये हो गया 25,000, ये हो गया 50,000 और ये हो गया 1 लाख, क्या 1 लाख 78,000, ये हो गया 78,000। सबको समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो ये 2 एंट्री हो चुका है। किसी को डाउट है यहाँ पे? आप काटना, तुम लोग खुद काटना पड़ेगा। कैसे काटो? डिस्ट्रीब्यूट करना वाला कितना स्पीड लाओ वो तुम्हारे हाथ में। यहाँ तक क्लियर हो गया? लेकिन हमारा कंडीशन नंबर ए और कंडीशन नंबर बी भी गिवन है। कंडीशन नंबर ए क्या बोला है? गुडविल इज रिटेन। रिटेन मतलब क्या है? किसके पास रखना? फॉर्म के पास। यहाँ पैसा दिख रहा है, यहाँ पैसा का नाम दिख रहा है, तो ये रिटेन वाला एंट्री हो गया। समझ में आ गया? नंबर बी वाला क्या बोला है? विड्रॉन। विड्रॉन का एक एंट्री पास कर दो। विड्रॉन का एंट्री क्या होगा? LMN टू कैश। यहाँ क्या बोला था? पहले एंट्री पैसा नहीं है, यहाँ पैसा है ना। यहाँ पार्टनर्स को जो पैसा मिला, कहीं लिखा हुआ पैसा मिला बोल के? गुडविल मिला है। समझ में आ गया? अब यहाँ पैसा मिलेगा कितना कितना है इसको? 75, 50 और 25, तो हो गया 1,50,000। सबको समझ में आ गया यहाँ तक? सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। तो आज हमने 2 कॉन्सेप्ट सीखा। पहला कॉन्सेप्ट था सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना विद शॉर्टकट मेथड, और दूसरा सीखा ये वाला। घर जाके आज नहीं तो कल सुबह ही ये वीडियो मिलेगा, तो तुम लोगों मैं डायरेक्ट सेंड कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है? और इस चैप्टर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तुम लोग प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो। पहला क्लास क्या हुआ, सेकंड क्लास क्या हुआ। लेकिन देखो, प्रोवाइड तो कर दूंगा सब चीज़, अगर देखोगे नहीं पढ़ोगे तो वो तुम्हारा लॉस है, मेरा इसमें कोई कुछ नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है, 2 मिनट बैठना। चलो आज के लिए हो गया, रिकॉर्डिंग बंद कर।